तो हेलो एवरीवन, स्वागत है अपना इस यूट्यूब चैनल कुंदन स्टडी 0.2 में। मेरे भाई, आज के इस वीडियो में आपको फिजिक्स का 50 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में बताने वाले हैं, जो आपके पेपर में यहाँ से अनेकों बार पूछा है और भैया हर एक साल पूछता है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखना, और एक बार मेरी बहना मेरे भाई, एक बार इस वीडियो को अपने दोस्त के पास क्या करो, आज इसे शेयर कर दिया करो, ठीक है। एक बार ग्रुप होगा उसमें भी इस वीडियो को शेयर करके, है ना। और इस पूरे वीडियो को आज हम ख़त्म करेंगे, है ना। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन मेरे भाई बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म कर देंगे, है ना। तो चलते हैं मेरे भाई, वीडियो की ओर चलते हैं। उससे पहले तनी मनी इस वीडियो को क्या करना है मेरे भाई, तनी मनी इस वीडियो को शेयर कर देना है, ठीक है। और वीडियो पर अगर नए हो तो तनी मनी क्या करना है मेरे भाई, लाइक भी कर देना है, ठीक है। और तनी मनी सब्सक्राइब भी कर देना है, ठीक है। चलते हैं मेरे भाई, अब स्टार्ट करते हैं। आप लोग आंसर लगाने की शुरू कीजिएगा और बताइएगा कितना आप लोग सही कर पाए हैं, ठीक है। 50 ऑब्जेक्टिव में चलेंगे। देखोगे आपका 12th क्लास फिजिक्स का 50 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। देखोगे करा कि आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा, जो आवेशी चालक होता है उस पे कितना ऊर्जा भैया होता है, तो बिल्कुल लगा देंगे एनर्जी बराबर, यानी ई बराबर 1/2 CV² होता है। अगर आप बी नंबर लगा रहे हो, इसका मतलब बिल्कुल आपका राइट आंसर आ रहा है। बहुत अच्छी बात है ना। सभी का बिल्कुल राइट आंसर दिखने को मिल रहा है, ठीक है। अगले सवाल को चलेंगे मेरे भाई। देखोगे अगले सवाल, देखोगे करा कि धातु का पारावैद्युतांक होता है, जो धातु होता है उसका पारावैद्युतांक कितना होता है क्या मेरे पब्लिक, तो बिल्कुल लगा देंगे भैया, इसका जो होता है वो बिल्कुल अनंत होता है। चलिए, अगर आप अनंत लगाए हो यानी ए नंबर लगाए हो, इसका मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हुई है, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलेंगे मेरे भाई। अगले सवाल देखोगे, है ना। अगले सवाल देखोगे, अब पूछेगा कि एक फराडे यानी F बराबर होता है, एक फराडे F बराबर कितना होता है, तो मेरे भाई एक फराडे की बात करेगा तो 1 CV होता है। कितना, तो भाई साहब 1 CV होता है। अगर आप लोग ए नंबर लगा रहे हो, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। चलिए, ऐसे आप लोग लगाते चलना है ना। अगले सवाल की ओर चलेंगे। देखोगे अगले सवाल, देखोगे करा कि विभव प्रवणता बराबर होती है। देखोगे जो विभव प्रवणता होता है उसका फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे हमें फार्मूला बताना है, तो बिल्कुल लगा देंगे भैया विभव प्रवणता के लिए DV/, देखोगे DV/dx लगा देंगे, ठीक है। अगर आपको इतना लगा देंगे, अगर दिख रहा है तो लगा दोगे, तो कहेंगे बिल्कुल भैया ये तो हमारा C नंबर है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग का C नंबर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। एक बार सेशन को क्या करो, एक बार सेशन को शेयर कर देना, है ना। शेयर करते रहिए मेरे भाई, और तनी मनी, है ना, तनी मनी आप लोग लाइक कर दीजिए मेरे पब्लिक, तनी मनी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, है ना। अगले सवाल की ओर चलेंगे मेरी बहना। अगले सवाल देखोगे, अच्छे तरीके से देखते चलना है। देखोगे करा कि विद्युत विभव बराबर होता है, जो विद्युत विभव होता है किसके बराबर होता है पब्लिक, तो बिल्कुल लगा दोगे भैया विद्युत विभव जो होता है ना, तो बिल्कुल V बराबर, है ना, Q/W। चलिए, C बराबर Q/W, W/Q क्या होता है, विद्युत विभव बराबर होता है। तो चलिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, जब आपका वीडियो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद कमेंट में देना है, ठीक है। चलिएगा, अगले सवाल को चलेंगे। देखोगे कह रहा है कि किसी चालक की धारिता होती है मेरी बहना। अगर किसी चालक की धारिता की बात करेगा तो किसी चालक की धारिता क्या होती है, तो बिल्कुल लगा देंगे भैया C बराबर, है ना, Q/V होता है। चलिए, बिल्कुल C बराबर Q/V जो होता है किसी चालक की धारिता होता है ना। अगर D नंबर लगा रहे हो तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई हुआ है ना। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखोगे और ये सवाल देखोगे बहुत इम्पोर्टेंट, 2010, 2015 और 2020 में पूछा है। क्या पूछा है भैया, किलोवाट घंटा के मात्रक क्या होता है, तो बिल्कुल लगा देंगे भैया ये जो ऊर्जा होता है, जो हम लोग का ऊर्जा होता है, इसका क्या होता है मेरे भाई, अगर मात्रक की बात करते हो तो किलोवाट घंटा होता है। बिल्कुल बिल्कुल B नंबर लगा देना है मेरे भाई। अगले सवाल की ओर चलोगे। देखोगे
कह रहा है कि एक स्वच्छ मनुष्य की शरीर का विद्युत प्रतिरोध का मान कितना होता है। कोई भी व्यक्ति अगर स्वच्छ है तो उसका मतलब शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, तो बिल्कुल लगा देंगे भैया 50,000। ठीक है, 50,000 यानी ये नंबर लगा दोगे, है ना। अगले सवाल की ओर चलोगे मेरे पब्लिक, अगले सवाल देखोगे, आपके पेपर खातिर अगले सवाल देखोगे। कह रहा है कि भैया विद्युत परिपथ की शक्ति कैसा होती है, तो विद्युत परिपथ का जो शक्ति होती है वो भैया कितना होता है, तो देखोगे, है ना, V² अपॉन R होता है, यानी V² बाई का होता है मेरे भाई R हो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगले सवाल की ओर चलते हैं और लगाते चलना है ना, आंसर को लगाते चलना है और अंतिम में बताओगे 50 में कितना आप लोग सही कर पाए हो, अंतिम में बताना है ना। अगला कह रहा है कि एम्पियर घंटा के मात्रक कितना किसका होता है भैया, एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है, तो बिल्कुल यह भी एम्पियर घंटा जो होता है शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का या विभवांतर का। चलिए बिल्कुल भैया शक्ति का हो जाएगा क्या, है ना, बिल्कुल एम्पियर घंटा की बात करते हो मेरे भाई, तो भैया बिल्कुल यह हमारा शक्ति का हो जाता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले सवाल की ओर चलेंगे, देखोगे कह रहा कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है उस तत्व का मतलब कौन सा तत्व होगा। ठीक है, तो बिल्कुल देखेंगे अगर विद्युत हीटर की बात करता है तो भैया नाइक्रोम, वो जो तत्व का उपयोग किया जाता है उसका नाम नाइक्रोम तत्व होता है। ठीक है, बिल्कुल डी नंबर लगाना है मेरे भाई, है ना। अगले सवाल की ओर चलने से पहले मेरे भाई चैनल पे नहीं हो तो तनी मनी सब्सक्राइब करके मेरे भाई तनी मनी लाइक कर दिया करो। आप ही लोगों से कहता हूँ तनी मनी लाइक कर देना है ना। अगले सवाल देखोगे मेरी बहना कि एक फराडे बराबर कितना होता है, इसे लगाओगे 3 स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या लगा देंगे, तो भैया 96,500 कूलम, जो हमारा बिल्कुल बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगले सवाल की ओर चलेंगे मेरी बहना, अगले सवाल देखोगे कर कि सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है, जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है वो किससे मापते हैं, तो बिल्कुल लगा दोगे भैया उसे तो हम लोग विभवमापी द्वारा, क्या, तो विभवमापी द्वारा क्या करते हैं भैया, सेल का, है ना, आंतरिक प्रतिरोध को हम लोग मापते हैं। बहुत अच्छी बात है जी, है ना। अगले सवाल की ओर चलते हैं मेरे भाई, अगले सवाल देखोगे, अब आपके पेपर में पूछेगा कि एक सतह में किसी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है किसी एक सतह पे, तो बिल्कुल भैया वो सतह के लंबवत होती है मेरे भाई, सतह के लंबवत होता है। बहुत अच्छे तरीके से लगा रहे हो आप लोग, लगाते चलना है ना। अगले सवाल की ओर चलेंगे मेरे भाई, अगले सवाल देखोगे आपके पेपर खातिर देखोगे, करा कि पी आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव, है ना, तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाले टर्क कितना होगा, तो भैया उसमें लगने वाले जो टर्क होगा बिल्कुल क्या हो जाएगा भैया, वेक्टर P इंटू ई, देखोगे वेक्टर P इंटू ई हो जाता है, यानी बी नंबर लगा देना है। चलिए बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, अगले सवाल की ओर चलते हैं, है ना। देखोगे अगले सवाल आपके पेपर में क्या कहेगा, देखोगे मेरे भाई, देखोगे कह रहा कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर भैया विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है। यह आपके खोखले हैं, इसमें कोई भी आवेशित भैया गोला नहीं है, तो इसके अंदर जब कोई भी आवेश नहीं है तो भैया बिल्कुल इसके अंदर शून्य हो जाएगा। अगर आवेश रहता तो कितना आवेश रहता हम देख लेते, लेकिन इसमें आवेश नहीं है, ये केवल क्या है भैया, खोखला गोला है, तो बिल्कुल लगा दोगे भाई साहब, इसमें तो शून्य हो जाता है। चलिए बहुत अच्छे तरीके से लगा रहे हो, है ना। अगले सवाल की ओर चलेंगे मेरे भाई, अगले सवाल देखोगे, अब यहाँ पर कहता है, देखोगे कह रहा है कि आविष्ट खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र होती है। अब कहेगा कि आविष्ट जो खोखले गोले होता है, यहाँ पे भी अंदर पूछा है तो बिल्कुल आप लोग शून्य लगाएंगे। ठीक है, किसी का भी मेरे भाई अंदर में पूछे तो 100% लगाना चाहिए आप लोग को शून्य, यह आपकी ट्रिक है। ठीक है, अगले सवाल देखोगे, है ना, देखोगे कह कि आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। अब बताओगे आवेशित गोलीय जो चालक होता है उसके अंदर भी भैया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछेगा तो बिल्कुल लगा देंगे भैया, है ना, σ/2 ε0, है ना, बिल्कुल। अरे भाई साहब, ये आवेशित चालक के अंदर भी पूछता है तभी भी शून्य लगाएंगे। ठीक है, शून्य लगा देना है मेरे भाई, ये जो है ना नहीं हो पाएगा। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे अंदर की बात कहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप लोग का राइट आंसर था, है ना। अगले सवाल चलेंगे मेरे भाई। अगले सवाल देखोगे क्या कर रहा है कि विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर पर लंबवत रखे जाने वाला द्विध्रुव आघूर्ण पी वेक्टर है। तो इस स्थिति में, है ना, स्थितिज ऊर्जा के शून्य मान लेने पर वेक्टर ई तथा और पी वेक्टर के बीच की स्थितिज ऊर्जा होती है, कितना होती है? तो बिल्कुल पीई 1 - cos थीटा। ठीक है, डी नंबर लगा रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग लगा रहे हो, बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलेंगे मेरे भाई, देखोगे, है ना। मेरे भाई एक बार आप लोग सभी कोई क्या करो, लाइक कर दीजिए ना। एक बार आप ही लोगों से कहता हूँ मेरे भाई, एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए। मेरी बहना रूबी कुमारी, है ना, एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए मेरे भाई। एक बार लाइक करके जो नए हो तनी मनी सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे भाई। जो पहली बार आए हो तनी मनी सब्सक्राइब कर देना है। देखोगे कर कि चालक पदार्थ से बने असमित आवेशित निकट के स्थिति पर विद्युतीय क्षेत्र का मान कितना होता है? तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल सी नंबर लगा देना है ना। अगले सवाल की ओर चलोगे। अब देखोगे कर कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाए तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, है ना। जब किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान क्या होगा भैया? तो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, यानी बिल्कुल डी नंबर लगा देंगे, जो कि आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगले सवाल की ओर चलोगे, देखोगे अगले सवाल मेरे भाई देख लोगे क्या कहता है। कह रहा है कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व का मात्रक क्या होता है? जो आवेश होता है उसका पृष्ठीय घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो बिल्कुल लगा दोगे भैया कूलम बाई मीटर स्क्वायर। चलिए बिल्कुल ये नंबर लगा रहे हो, आप सभी का राइट आंसर आ रहा है ना। अगले सवाल की ओर चलेंगे, देखोगे अगले सवाल की ओर चलते मेरे भाई। और अगले सवाल की ओर देखोगे क्या कहता है। कह रहा कि किसी भी, है ना, पृष्ठ के अंदर भैया क्यू आवेश रख दिया जाता है तो उससे निकलने वाली संपूर्ण पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स कितना होगा? देखोगे यह प्लस क्यू आवेश है भैया, यह प्लस क्यू आवेश से किसी गोले के अंदर रखा गया है। चलिए इससे निकलने वाली भैया विद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो बिल्कुल लगा दोगे, हम जानते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई साहब विद्युत फ्लक्स तो हम जानते हैं कि भैया फाई बराबर क्या होता है? भैया फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो हम जानते हैं इसका फार्मूला होता है। तो वही तो आपको पूछ रहा है, विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिएगा, वही तो आपसे पूछ रहा है ना। तो बिल्कुल लगा देंगे कि क्यू बाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बी नंबर लगा देना है। चलिए बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, आप लोगों का राइट आंसर है ना। अगले सवाल की ओर चलते हैं, देखोगे अगले सवाल कह रहा है कि भैया एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कितना होता है? लगाते चलना है मेरे भाई, लगाते चलना है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कितना होता है? तो बिल्कुल लगाओगे, है ना, फेरम मीटर इन्वर्स होता है। चलिए फेरम मीटर इन्वर्स यानी बी नंबर, बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर देखने को मिल रहा है ना। अगले सवाल की ओर चलोगे, देखोगे क्या कह रहा है भैया। कह रहा है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक भैया वोल्ट, है ना, वोल्ट बाई मीटर होता है? कौन सा राशि का होता है? तो बिल्कुल लगा देंगे भैया जो विद्युत क्षेत्र होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसका क्या होता है मेरे भाई? वोल्ट बाई मीटर इसका क्या होता है? तो एसआई मात्रक होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। अगले सवाल की ओर चलेंगे मेरी बहना, और ये आपके पेपर खातिर बहुत इम्पोर्टेंट था, और आपके जो मंथली एग्जाम हुआ था उसमें यह पूछा गया था कि आवेश का बीमा होता है। याद रखना है कि आवेश का बीमा जो होता है भैया 80 होता है। चलिए बहुत अच्छे तरीके से लगा रहे हो मेरे भाई, तनी मनी सब्सक्राइब करके तनी मनी लाइक कर देना है वीडियो को। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले सवाल की ओर चलोगे, देखोगे कर कि हवा एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? भैया हवा में एप्सिलॉन नॉट में कितना मान होता है? तो बिल्कुल एप्सिलॉन नॉट के मान, भैया एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है हवा में पूछेगा तो 1 लगा देंगे। अगर हवा में पूछेगा तो 1 लगा देंगे, है ना। चलेंगे बच्चा पार्टी, देखोगे मेरे भाई, देखोगे कर कि संबंध Q बराबर एनी में निम्नलिखित में से कौन सा मान संभव नहीं है? कौन सा मान जो है संभव नहीं है? तो बिल्कुल जो दशमलव वाला होता है ना, वो मान का होता है भैया। इसमें, है ना, जो आवेशों का क्वांटिनीकरण होता है उसमें क्या होता है मेरे भाई?
यह मान संभव नहीं होता है। तो बिल्कुल दशमलव वाला कभी भी संभव नहीं होता है। बाकी यह 4 भी हो सकता है, 8 भी हो जाएगा और 100 भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। अगले सवाल की ओर चलोगे बच्चा पार्टी, देखोगे करा कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान क्या होगा, देखोगे है ना। देखोगे ये जो आपका का है मेरे भाई, हम जानते हैं कि भैया ई बराबर का होता है, यानी विद्युत क्षेत्र फॉर्मूला होता है ई बराबर एफ वाई का होता है क्यू होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर हमको एफ ज्ञात करना है, अगर हमको एफ ज्ञात करेंगे तो बिल्कुल एफ को इधर लाते हैं, बहुत अच्छी बात है। और भैया जो क्यू होता है इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल क्यू ई हो जाएगा। क्या होगा, बहुत अच्छी बात है। तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर क्यू ई, बिल्कुल आप लोगों का ए नंबर हो जाएगा, एफ बराबर क्यू ई, जो हम लोग का निकल गया है ना। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर और देखोगे अगले सवाल देखोगे कर भैया पानी का पैरा वैद्युतांक कितना होता है। और ये आपके पेपर खातिर हम 3 स्टार लगा देते हैं मेरे भाई, 3 स्टार लगा देते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल लगाओगे, पानी के पूछेगा तो बिल्कुल भैया 80 लगा देंगे। ठीक है, 80 हो जाता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोगों का राइट आंसर आ रहा है। तो एक बार कमेंट में मेरे भाई है ना लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, और एक बार आप लोग आंसर देते रहिए, तेज दिया मेरे भाई, थोड़ा फास्ट दिया करो। देखोगे कर कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर होता है, जो आवेश का पृष्ठीय घनत्व होता है किसके बराबर होता है, तो बिल्कुल फार्मूला होता है कि कुल आवेश बाई कुल क्षेत्रफल। मेरे भाई यही तो फार्मूला होता है भैया, कुल आवेश बाई कुल क्षेत्रफल जो होता है उससे हम लोग आवेश पृष्ठीय घनत्व बराबर होता है ना। बहुत अच्छी बात है जी। अगले सवाल की ओर चलेंगे मेरे मुन्ना। देखोगे आपके पेपर में पूछेगा भैया, देखोगे किसी माध्य के अपेक्षित पारा वैद्युतांक होती है, यानी किसी भी माध्यम के पारा वैद्युतांक कितना होता है, तो पता है साइल आर बाई एफ साइन नॉट। कितना, तो साइल आर बाई एफ साइन नॉट होता है, यानी बिल्कुल लगा देंगे भैया ए नंबर। चलिए अगर ए नंबर जितना कोई आंसर लगा रहे हो सभी का राइट आंसर मेरे भाई, एक बार वीडियो को क्या करिए, लाइक कर दीजिए मेरे भाई, आप ही लोगों से कहता हूँ। एक बार लाइक करके मेरे पब्लिक तनी मनी सब्सक्राइब कर दे मेरे भाई, तनी मनी सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को। ठीक है, अब अगले वीडियो की ओर चलते हैं मेरे भाई। अगले देखोगे क्या कहता है, कर कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है ना। अगर विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक पूछेगा तो बिल्कुल लगा दोगे भाई साहब द्विध्रुव कूलम इंटू मीटर। चलिए कूलम इंटू मीटर, जो कि ये नंबर बिल्कुल आप सभी का राइट और सही आंसर है ना। अगले सवाल की ओर चलोगे मेरे बच्चा पार्टी। देखोगे कह रहा भैया निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, तो हम लोग जानते हैं भैया विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला एफ बराबर है ना ई बराबर एफ अपॉन क्यू होता है। चलिए यह जो है सही है, तो कहाँ पे है बच्चा पार्टी, बिल्कुल जानेंगे भैया, यहाँ पे है। चलिए बिल्कुल आप लोग का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा है ना। अगले सवाल की ओर चलेंगे मेरे भाई। अगले सवाल देखोगे और इसका आंसर लगाओगे 1/f साइन नॉट का मान कितना होता है ना। 1/f साइन नॉट का मान कितना होता है, तो बिल्कुल लगा देंगे 9 × 10⁹ मीटर से है ना, मीटर से कूलम स्क्वायर। चलिए 9 × 10⁹ न्यूटन से मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चलिए ए नंबर लगा रहे हो, बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चा पार्टी अगले सवाल की ओर चलते हैं। कर भैया विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। चलिए अगर विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक पूछेगा तो आंसर लगाइएगा आप लोग। चलिए आंसर लगाएंगे, बिल्कुल आप लोग आंसर लगाएंगे। चलिए है ना, रूबी कुमारी, रेशमी मेरी बना, पूजा कुमारी, बहुत अच्छी बात है। चलिए आप सभी बच्चा पार्टी का आ रहा है भैया वोल्ट मीटर होता है। चलिए वोल्ट मीटर हो रहा है, यानी बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर आ रहा है ना। अगले सवाल की ओर चलेंगे मेरे भाई। अगले सवाल देखोगे कर कि किसी बिंदु पर, देखोगे किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो बिल्कुल भैया ई बराबर यही होता है एफ अपॉन क्यू, यही तो होता है विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला। बिल्कुल आप लोग बी नंबर लगा रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से मेरे भाई लगाते चलना है ना। अगले सवाल की ओर चलोगे, देखोगे कर कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, जो आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है वह किसके बराबर होता है बच्चा पार्टी, तो बिल्कुल लगा दोगे अपॉन मेरे भाई है ना, बिल्कुल
सिग्मा अपन बाई क्यू बाई ए होता है। चलिए ए नंबर लगा रहे हो। बिल्कुल आप सभी के यानी रउआ सबके बहुत अच्छे तरीके से आंसर आ रहा है। मेरे पब्लिक तनी मनी सब्सक्राइब कर देंगे। तनी मनी चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाओगे मेरे भाई। अच्छे तरीके से आपको मैं 70 में 70 दिलाने का वादा करता हूँ फिजिक्स में। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले सवाल देखोगे। करो भैया विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। मेरे भाई विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बिल्कुल लगा देंगे भैया, है ना, न्यूटन बाई कूलम होता है। क्या लगा देना है, तो न्यूटन बाई कूलम, जो कि बी नंबर बिल्कुल रहुआ सबके सही आंसर बा, है ना। अगले सवाल की ओर चलेंगे मेरे भाई। अगले सवाल देखोगे। कर कि निर्वात में पारा वैद्युतांक का मान कितना होता है, और इस पर 3 स्टार लगा लोगे, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से, है ना। तो बिल्कुल लगा देंगे मेरे भाई। देखोगे 8, है ना, 8.85 गुने 10 के पावर -12, है ना, फेरन बाई मीटर। ठीक है, बिल्कुल ए नंबर लगा रहे हो। बहुत अच्छे तरीके से मेरे भाई याद किए हो, जो कि आप लोग का राइट आंसर है ना। अगले सवाल देखोगे, देख लोगे, देखोगे क्या कहता है मेरे भाई। देखोगे कह रहा है कि वायु में स्थित, है ना, इकाई धन आवेश पर निकलने वाले, है ना, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है, तो बिल्कुल एफ साइन नॉट इनवर्स 1 हो जाता है। कितना, तो भैया एफ साइन नॉट इनवर्स 1 हो जाता है। बी नंबर लगा दोगे पब्लिक, बहुत अच्छी बात है ना। अगले सवाल की ओर देखोगे। अब लगाओगे इसका आंसर, है ना, लगाओगे इसका आंसर, जरा देखें। देखो करा कि आवेशों का परिमाणीकरण दर्शाता है। देखोगे आवेश के परिमाणीकरण क्या दर्शाता है, तो यही दर्शाता है भैया, एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता है। जो आवेश होता है, नहीं तो उसको नष्ट कर सकते हैं, है ना, बस क्या किया जाता है मेरे भाई, नहीं उसको उत्पन्न किया जाता है, नहीं उसके नष्ट किया जाता है। केवल एक दूसरी, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। ठीक है, आवेशों का, बिल्कुल इसे क्या करेंगे, बी नंबर लगा दोगे। चलिए बहुत अच्छी बात है जी। अगले सवाल देखोगे मेरे भाई 48 नंबर की विद्युत क्षेत्र रेखाएं की जानकारी प्राप्त होती है, तो भैया देखोगे क्षेत्र की शक्ति, दिशा भी होती है, आवेश की प्रकृति भी होती है, यानी ऑल ऑफ दिस लगा दोगे, इनमें से सभी लगा दोगे। चलो बहुत अच्छी बात मेरे भाई, लगाते चलना है अच्छे तरीके से, है ना। अगले सवाल की ओर चलेंगे मेरे भाई। उससे पहले यह सवाल लगाने के पहले तनी मनी लाइक कर देंगे, तनी मनी वीडियो को मेरे पब्लिक लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो तनी मनी मेरे भाई सब्सक्राइब भी करने चलती है मेरे भाई, तनी बड़ी सब्सक्राइब भी करते चलिए, है ना। देखोगे प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को, मेरे भाई यह कोई क्यू आवेश है, इस पे प्रति इकाई, इस पे लगने वाली जो बल है मेरे भाई, इस पे लगने वाली जो बल होता है, उस बल को क्या कहते हैं, तो बिल्कुल भैया उसे हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, तो बिल्कुल इसे बल कहते हैं। कैसे भैया, प्रति इकाई पर लगने वाले बल को देखोगे, यहाँ पे ई बराबर का होता है। देखोगे प्रति इकाई पर, देखोगे प्लस क्यू है, इसके ऊपर लगने वाले जो भैया एफ जो है बल है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो भैया हम इसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या फार्मूला से समझ में आ गया कि भैया यह प्लस क्यू है जो प्रति इकाई है। ठीक है, इस पे एफ जो लग रहा है मेरे भाई का है, तो भैया बल है, जो एफ है वो इसके ऊपर बल लग रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं भैया, ई कहते हैं, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसी को ई से सूचित करते हैं। क्या समझ में आ गया, एक बार बताएंगे, है ना, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग विद्युत क्षेत्र लगा देंगे। अगले सवाल जो कि अंतिम सवाल आपके पेपर खाती है, देखोगे यह आपका आज का अंतिम सवाल है। देखोगे मेरे भाई अच्छे तरीके से लगा देना। देखोगे कर कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहते हैं, यह प्लस क्यू है, ठीक, और ये माइनस क्यू है। इसके बीच लगने वाली जो बल होता है उसे भैया हम लोग कूलम बल कहते हैं मेरे पब्लिक, इसे तो कूलम बल कहते हैं, जो आप लोगों का बिल्कुल लगा देना है डी नंबर। और बताओगे मेरे भाई आप लोगों ने 50 में कितना सही कर पाए हो, मेरे भाई 50 में 50 कितना सही कर पाए हो, एक बार पब्लिक कमेंट में बता देना है ना। चलिए बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों का उम्मीद करता हूँ कि अच्छे तरीके से आप लोग लगा दिए हैं। मेरे भाई चैनल पे नए हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करके चल जाना है, ठीक है। और मेरे भाई शाम को 7 बजे हिंदी की क्लास होता है, तो शाम 7 बजे आइएगा। अगर मेरे भाई आप PDF नोट्स लेना चाहते हो, रुकोगे मेरे भाई, तो यह नंबर है, ले लोगे, देखोगे 92 6 38 है ना, और 79 9 62। मात्र एक इकलौता नंबर है मेरे भाई, जहाँ पे आपको है ना, देखोगे इधर, मतलब देख लेते हैं, अब थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, देखोगे 92 6 38 और 79 9 62। मात्र इकलौता नंबर है जो आपके है ना, एक मैसेज पर PDF नोट्स मिल जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं मेरे भाई आप लोगों के शाम को 7 बजे इसी चैनल कुंदन स्टडी, है ना। शाम को 7 बजे हिंदी के क्लास में। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा कर पढ़िए। धन्यवाद।